हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए KVS PGT 2018 में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम जो है आपको चिन्हित करना है। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो यहाँ पे खाना खा लिया हो तो ये जो है क्रिया पदबंध है। अगला है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तो इसका सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है? तो वो है नई कविता के प्रतिमान। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो जैनेन्द्र कुमार जो है इसके लेखक हैं। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वो है पल्लव। अगला है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं? तो इसके लेखक है रामदर्श मिश्र। अगला है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। तो उपयुक्त वाक्य पंक्तियों के कवि हैं? तो इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो सर्वप्रथम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया। अगला है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो वो है भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है? तो 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है? तो कुतुबन की रचना है मृगावती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है देव की नहीं है? तो वो है अलंकार गंगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? तो देखिए, राह खर्च तत्पुरुष है, व्यर्थ अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद्व है, छुट भैया कर्मधारय। अगला है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तनकर्ता जो है उस प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अगला है, छीनी पितंबर कंबर ते सुबिदा दई मीड़ी कपूलन गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। तो ये पंक्तियां किसकी है? पद्माकर की। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की रचना है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं जो है अनुदित है? मौलिक नहीं। तो मेघनाथ वध जो है वो अनुदित है। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मद करियो की भीख लुटाई। तो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये स्कंदगुप्त से है। मुक्ति बोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो ये निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है। अगला है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है? तो वो है सरहप्पा। अगला है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के, झाग से रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। तो ये किसकी पंक्तियां है? तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की रचना है। अगला है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन से हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इनके द्वारा जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं, तो इतिहास रस। अगला है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला है, मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाने जाते हैं? तो जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो भू परिक्रमा केशवदास की नहीं है, नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त बताइए। तो देखिए, बत्तख
को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाता। तो ऑप्शन डी जो है ज़मीन पर आ जाता। तो ये इसका गलत है। अगला है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं तो जैनाचार्य पेरुतुंग। अगला है निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है नागार्जुन को निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो पत्रहीन नग्न गाछ जो है वो हिंदी में नहीं बल्कि मैथिली में लिखी गई है। अगला है भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? दिनकर जी की है। अगला है मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। तो यहाँ जो उपयुक्त पद है वो क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे जो है गद्यांश को पढ़ के जो है इसका उत्तर देना है। चलिए मैं यहाँ पे आपका 107 और 108 जो है गद्यांश पढ़ के है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना फेंक। तो ये आदेशार्थक वाक्य है। अब यहाँ पे काव्य पंक्तियों को पढ़ के उसके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये सही नहीं है। अगला है सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे प्रारूपण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो कहानी लेखन के लिए तुक बनाने की जरूरत नहीं है। अगला है फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। अगला है टेलीविज़न लेखन के मूल्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो निर्माता की भूमिका नहीं होती है। तो इस टॉपिक से जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अगला है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो ये परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ ने। अगला है टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो निर्माता निर्देशक। अगला है निम्नलिखित में से कार्यकाली हिंदी का प्रयोग कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो इसका कार्यकाली हिंदी में रचनात्मक लेखन नहीं आता है। अगला है वर्णों में संधि हो जाने से नया वर्ण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1918 ईस्वी। अगला है किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हुए हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम, तत्सव, तत्भव, देशज और आगत। विदेश भी आएगा। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो 40 पद। अगला है मेरा जोबन नवेल रा भयो, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, धिरहा अग्नि मोहि रस रस जाए। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। अगला है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? नागार्जुन की है। अगला है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भो लोग। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो संवत 1050 से। अगला है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। तो ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त पर ये बात किसने कही है? तो शुक्ल जी ने। अगला है जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाय,
दादू पानी लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। तो इस पंक्ति का आशय क्या है कि मन जब राम में लीन हो जाता है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। तो ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए, तो उपर्युक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। अगला है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगण और तगण नहीं। अगला है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? तो किसकी रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यही अते ख्वारी। तो इस पंक्ति का जो मूल कथ्य है वो क्या है? राजभक्ति और देशभक्ति में जो द्वंद्व है वो बात यहाँ बताई गई है। अगला है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो वो है प्रिय प्रवास को। अगला है, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? देखिए, दस्यु की बात यहाँ की है तो ये आकाशदीप कहानी से है, ये ऑप्शन नहीं है, आकाशदीप कहानी से है। अगला है, गहना एक कनक में गहना इक मह भावन दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन इक निमाज इक पूजा। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेकवे आख्यान कहा गया है? तो रामदास का पोथा। अगला है, कठु गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। अगला है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल का। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना परिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इसमें जो है शांत रस की बात जो है की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? तो वो हैं राम कुमार वर्मा जी। अगला है, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगला है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? तो वल्लभाचार्य ने। अगला है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। तो चलिए, ये थे प्रश्न जो कि KVS PGT हिंदी 2018 में पूछे गए थे। और इस पर कुछ और भी डाउट हो आपके KVS से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।